हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10। सब्जेक्ट हमारा है साइंस। हमारा स्टूडेंट्स 12 चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स। इनका क्या सिस्टम होता है। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें हम कि रेजिस्टेंस जो होते हैं उनका दो टाइप से कॉम्बिनेशन होता है। एक होता है आपका सीरीज और दूसरा होता है आपका पैरेलल। एक सीरीज कॉम्बिनेशन स्टूडेंट्स एंड दूसरा पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है स्टूडेंट, जैसा कि इस चित्र में दिया हुआ है, एक रेजिस्टेंस R1, उसके एक सिरे से दूसरे रेजिस्टेंस का पहला छोर जोड़ा, उसके बाद स्टूडेंट्स इसके आखिरी सिरे से तीसरे रेजिस्टेंस का पहला सिरा जोड़ा। मतलब एक के आखिरी सिरे से दूसरे का पहला सिरा जोड़ना। ये आपका कौन सा कॉम्बिनेशन होता है स्टूडेंट्स? ये होता है आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में कौन कौन सी चीजें रहती हैं स्टूडेंट्स? आपने दीपावली के टाइम पे अपने घर की लाइटिंग देखी होगी, जो झल्लर जो रहती हैं। आप बता सकते हो झल्लरों में क्या होता है? झल्लरों में इसी टाइप का रहता है कि एक के मतलब एक का तार फिर उससे दूसरे का, फिर उससे तीसरे का, इस तरीके से। जैसे मान लो ये एक बल्ब है, एक कनेक्शन ये इसका एक तार ये आया, फिर ऐसे, फिर ये दूसरे से जुड़ा है, फिर इसका एक तार ऐसे दूसरे से जुड़ा है। तो ये स्टूडेंट सीरीज कॉम्बिनेशन होता है। और आप कैसे पहचान सकते हैं और क्या तरीका है सीरीज कॉम्बिनेशन को पहचानने के? तो स्टूडेंट जैसे झल्लर के होता है कि आपने एक बार आपको एक मतलब प्लग लगाना है, उससे सारी की सारी झल्लरें क्या होती हैं, जल जाती हैं। तो ये कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? सीरीज कॉम्बिनेशन। क्योंकि एक का ना एक दूसरे से क्या कनेक्टेड है। एक को जलाने पर पूरी की पूरी झल्लर क्या हो जाएगी, चालू हो जाएगी। ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन स्टूडेंट। अब बात आती है कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है स्टूडेंट। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये R1 है पहला रेजिस्टेंस, इसका एक सिरा इस पॉइंट से और दूसरा R2 उसका भी इस पॉइंट से और एक इस पॉइंट से, और R3। ऐसे आप कितने भी जोड़ सकते हैं, चाहे जितने। तो इस टाइप का सर्किट आपको डेली लाइफ में क्या एग्जांपल मिलेगा? आपने जैसे घरों में देखा, जैसे बोर्ड्स जो रहते हैं चालू करने के लिए, जिन्हें आप नॉर्मली भाषा में बोर्ड ही कहते हो, जिसमें टीवी का भी प्लग लगाते हो आप, फ्रिज का भी, कूलर का भी। अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, क्या ऐसा होता है क्या मतलब एक चीज चालू करने पे आपके टीवी फ्रिज वगैरह सब चालू हो जाए? क्या ऐसा है? नहीं है। अब मान लीजिए एक सर्किट है। अब जैसे ये इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, यहाँ से ये सेल है, चालू हुआ, इलेक्ट्रिक करंट आया। अब जैसे मान लो इसमें तो ये कि इलेक्ट्रिक करंट इससे आया तो इससे होके भी जरूर जाएगा और इससे होके भी जरूर जाएगा। यदि मान लो अब ये चीज खराब हो गई, यहाँ ये वाला बल्ब खराब हो गया मेरी झल्लर का, तो क्या आगे जाएगा? नहीं जाएगा। पर इसमें स्टूडेंट ऐसा नहीं है। मान लो ये मेरा टीवी है, ये मेरा फ्रिज है, ये मेरा कूलर है। अब यदि मुझे टीवी चालू करनी है तो मैं ये वाली जो प्लग है, सिर्फ यही इसी को ऑन करूंगा, इस वाले को, तो सिर्फ इसी में करंट आएगा। अब यदि मुझे इसको नहीं चलाना है, इसको चलाना है, तो इसमें अगर फिर तीनों को चलाना है तो तीनों को भी। पर ऐसा नहीं है कि मान लो मैंने इस वाले सर्किट को बंद कर दिया, ऐसे यहां से ये बंद कर दिया, मान लो R1 हटा दिया, तो क्या इधर करंट नहीं आएगा? R2 के थ्रू आएगा। R2 को भी बंद कर दें तो R3 के थ्रू आएगा। मतलब इसमें तो ये कि यदि एक चीज खराब हो गई तो दोबारा दूसरी कोई सी नहीं चलेगी आगे का। पर क्या इसमें ऐसा है स्टूडेंट? इसमें ऐसा नहीं है। तो जो नॉर्मल जो सर्किट यूज करते हैं उसमें कौन सा घरों में जो फिटिंग रहती है लाइट की स्टूडेंट, कौन सा कॉम्बिनेशन होता है? वो पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन को हिंदी में बोलते हैं श्रेणी क्रम संयोजन, और पैरेलल कॉम्बिनेशन को हिंदी में बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है?